हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? सर सुधीर कुमार। सुधीर कुमार। आपकी उम्र कितनी है? उम्र सर 29। 29 ईयर है। अच्छा, तो आप हमारे यहाँ पे आस्था क्लिनिक मोहाली में आए हैं। हाँ जी। तो आपको प्रॉब्लम क्या थी जिसके कारण आप यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए थे, और आपको कैसा अंतर मिला, आपका इलाज में क्या सफलता रही, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। तो पहले तो मैं ये बता दीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या थी और कैसे शुरुआत हुई थी। सर नशे में प्रॉब्लम थी गिरने की वजह से। ओके, गिर गए थे आप? हाँ जी। तो गिरने के बाद सर में चोट लगी थी क्या? हाँ जी, सर में चोटें आई थी। सर में चोट आ गई तो जब चोट आई तो बेहोश हो गए थे? हाँ जी, बेहोश हो गए थे सर 1-2 दिन के लिए। 1-2 दिन के लिए बेहोश हो गए थे। हाँ तो जी। ये चोट लगी थी सर में किस साल में लगी थी? ये सर सन 2014 में लगी थी। 2014 में लगी। हाँ तो जी। उसमें 2014 के बाद जब आपको बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आ गई थी, क्या क्या दिक्कत रहती थी आपको? सर एक तो बाएं साइड के मेरे नशे में दर्द होती थी, जी। उसको दबाने का मन करता था। लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में सर। और मतलब हाथ में, बाजू में? बाजू में सर बाएं तरफ के 3 उंगली सुन्न हो गई थी। जी। पैर के भी, हाथ के भी। हाथ की और पैरों की दोनों जो ही। 3-3 उंगलियां हैं वो मीडियल सुन्न। साइड की, हाँ जी। वो सुन्न हो गई थी, ये कह रहे हैं ये। हाँ जी। मैं थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहता हूँ इनको जो लैंग्वेज में। और जो सारा इनका लेफ़्ट साइड में दर्द रहता था क्या? हाँ जी। जी। तो उसके बाद जो आपको जो टेस्ट में कोई था, आप बता रहे थे भी क्या प्रॉब्लम थी, जो आपको स्वाद खाने का नहीं आता था? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, खाने का स्वाद चला गया था। हाँ जी। और सर में दर्द रहता था? सर में भी दर्द रहता था सर, सर से लेके पैर तक, मतलब लेफ्ट साइड में दर्द रहता दर्द रहता था जी। था। हाँ जी। तो इसके लिए फिर आपने क्या क्या इलाज करवाया 2014 के बाद? 2014 के बाद सर पहले तो चंडीगढ़ में कराया था इलाज, जी। न्यूरो सर्जन सिक्योरिटी वाले डॉक्टर से सर। अच्छा, न्यूरो सर्जन को भी दिखाया हाँ जी। और न्यूरो साइकेट्री वालों से भी हाँ मिले जी। आप? जी। तो उनके साथ पास आपने सिर्फ चंडीगढ़ में कराया, कहीं और भी कराया इलाज इसके बारे में, न्यूरो सर्जन और न्यूरो साइकेट्री डिपार्टमेंट में? चंडीगढ़ के बाद सर पटना में कराए थे। जी। तो उनमें 2014 के बाद कितने साल दवाई चली आपकी उनसे? लमसम पटना में 2 साल खाए दवाई। जी। और और यहाँ पे भी 6 महीने तक दवाई चलाई इनसे। जी, और लगभग। एक और डॉक्टर थे गांव के, जी। उनसे दिखाया था, उनका भी 1 साल दवाई चलाया जी, सब। लगभग आपने 3 साल दवाई हाँ चलाई। जी। तो 3 साल दवाई जो आपकी चली, तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा महसूस हुआ था उस समय? नहीं सर। ओके, उस समय कोई फ़ायदा महसूस नहीं हुआ था। नहीं सर। तो उस दौरान आपके सर में दर्द रहा, और हाँ जी। आपके जो बाईं तरफ है उसमें सारी में दर्द रहा, और हाँ जी। उंगलियां सुन्न रहती रहीं। हाँ जी। फिर आप हमारे पास आए थे 2019 में, मेरे पास आए थे आस्था आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर मोहाली में। हाँ जी। तो आपने हमारे पास यहाँ नाड़ी परीक्षा करवाई, हाँ जी। और आपका क्या क्या इलाज चला और क्या फ़ायदा रहा उसके बारे में बताइए। सर नशे के जो प्रॉब्लम थी, दबाने का मन करता था, हाँ जी। वो अब बिल्कुल कम हो गया सर। मतलब जो आप इनकी नर्व्स की कह रहे हैं, नसों में हाँ जी। दर्द थी वो ख़त्म हो गई है ना? खत्म हो गई अब जी। तो थोड़ा बहुत है, मतलब कि थोड़ा इतना बहुत। नहीं है। और सर का दर्द जो था आपका, वो भी खत्म है सर। सिर का दर्द ख़त्म है। हाँ तो जी। आपका जो खाने को लेके टेस्ट था, वो भी खत्म है सर। खाने का टेस्ट मतलब अब आपको सही खाने का टेस्ट हाँ आ जाता है, हाँ जी। महसूस होता है भी आप क्या खा रहे हैं। हाँ तो जी। पहले कैसा था खाने का? पहले सर पता ही नहीं लगता था हम क्या खा रहे हैं। जी, मतलब आपको नमक का, मिर्च का ऐसा महसूस नहीं होता था? नहीं होता था। जी। सब्जी कौन सी टेस्ट की है पता ही नहीं लगता था, हम पहचान नहीं पाते थे कि वो क्या चीज़ है। जी। और एक आप क्या बता रहे थे, जब साइकिल चलाते थे तो ऐसा लगता था भी? लेफ्ट पैर से ना मेरा मतलब कोई जोड़ नहीं लगता था पूरा। अच्छा, ये लेफ्ट पैर का आपका जोर नहीं लग पाता था। हाँ जी। तो अभी आपको उसमें इम्प्रूवमेंट है? हाँ जी, थोड़ा बहुत आता है। जी, उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। हाँ जी। पर आपको जो पेन हर टाइम दर्द होता रहता है उसमें, जो उसमें भी है सर, थोड़ा बहुत है। उसमें थोड़ा बहुत ही रह गया, मतलब हाँ कह जी। रहे हैं भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। हाँ जी। ये कहने का मतलब ये है, आपका क्या कहने का मतलब भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया, क्या थोड़ा बहुत अंतर फ़ायदा मिला है? नहीं, थोड़ा बहुत अब बाकी रह गया सर। मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको हो गया है, ये कहना चाहते हाँ हैं? जी। जी। तो आपको जो हमने इलाज कराया, तो इसमें आपका हमने पंचकर्म चिकित्सा कराई, आपको घी पिलाया, स्नेहन दिया घी से,
और उसमें से आपको कोई दिक्कत महसूस हुई, इसमें कोई प्रॉब्लम आई? पंचकर्म का लोग कहते हैं बड़ा जटिल प्रोसेस रहता है, घी पीना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको उसमें घी पीने में पंचकर्म में आपको करवाया गया पंचकर्म, तो उसमें आपको कोई दिक्कत महसूस हुई? नहीं सर। आपको आराम मिला उससे? हाँ जी। जी। और आपको जो हमने कितनी देर आपने दवाई खाई उसके बाद, पंचकर्म के बाद जो आपको हम पुड़ियाँ देते रहे हर महीने की, तो कितने महीने दवाई खाई आपने? तो लमसम 3-4 महीने खाए। 3-4 महीने दवा खाने से आपको बहुत अंतर महसूस हो गया है, ठीक है, आपको हाँ जी। पता चल गया। तो मैं अपने जो ये वीडियो देखने वाले हैं उनको इनका एमआरआई रिपोर्ट जो है वो भी साथ में शो कर रहा हूँ भी। इनको ये इनकी एमआरआई रिपोर्ट थी जब ये मेरे पास आए थे 2019 में। तो इसमें लॉस ऑफ ब्रेन पैरेंचाइमा इन बाइलेटरल हाई पैराइटल लोब्स, फ्रंटल लोब्स, राइट मोर देन लेफ्ट, इन्वॉल्विंग कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल सर्काई। एंड लास्ट में जो ओपिनियन लिखा हुआ है इसमें है क्रॉनिक ग्लियोसिस विद इंसेफ्लोमलेशिक चेंजेस बाइलेटरल फ्रंटल एंड हाई पैराइटल लोब्स। तो ये इनके एमआरआई की रिपोर्ट है जो मैं इसमें रख रहा हूँ। और इसके साथ ही जो इनकी एक जो साथ में हमने एक्सरे भी करवाए थे, इनका सर्वाइकल स्पाइन का भी एमआरआई साथ में है, उसकी भी स्टडी है। तो उसमें भी ये इसके जो चेंजेस हैं इनके तो उसमें था भी सबटल डिस्क बल्जेस विद द स्लाइट लेफ्ट पोस्टीरोलेटरल प्रोस्पेंसिटी इज सीन इन द C4, C5, C5, C6, C6, C7 लेवल्स। तो ये आपके सामने है। तो ये इनको चेंजेस सारे थे। तो अभी इनको फिज़िकली जो देखा जाए तो इनको जो इनका सर दर्द था, जो इनकी भूलने की दिक्कत थी, उन सारी चीज़ों में इनको बहुत अंतर आ चुका है। तो इन्होंने खुद ये आप बताया है। तो सुधीर जी, आपको जो पहले आप इलाज करवाया आपने 2014 के बाद अलग अलग जगह, उसमें आपका लगभग कितना खर्चा हो गया था? लमसम सर 30-40 हज़ार रुपये 50 के लमसम में हो गया था सर। लगभग 50,000 का आपका खर्चा हो चुका था हाँ जी। अलग अलग। तो उसमें कोई अंतर आपको नहीं मिला था? नहीं मिला तो सर। जब आप हमारे पास आए हैं 4 महीने मेडिसिन आपने खाई है, पंचकर्मा उसमें इंक्लूडेड था, हाँ जी। तो उसके में आपका लगभग खर्चा कितना हुआ 1 महीने की दवाई? और लगभग अंदाज़ा कुछ है आपको? अंदाजा सर वही टेस्ट वगैरह लेकर 10,000 हो गया था, टेस्ट हाँ वगैरह डाल के। हाँ जी। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, हम ये जो इनका एमआरआई भी रिपोर्ट इनको रेफ़र किया था तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट से किया गया है, तो इनको बड़ा सस्ता पड़ा था चैरिटेबल रेट्स के ऊपर। तो इनका सर टोटल 10,000 रुपये खर्चा आया। तो इनको अच्छी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है इनके प्रॉब्लम्स में। तो सुधीर जी, मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, मैं ये जो वीडियो है अपने सोशल साइट पे, यूट्यूब पे और अपने मित्रों से शेयर करूँगा। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर। मैं शेयर कर सकता हूँ इसको? हाँ जी। धन्यवाद।